दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अरावली पर्वतमाला पर। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली आज अपने सबसे बड़े खतरे से गुजर रही है। जिस अरावली ने दिल्ली और NCR को रेगिस्तान बनने से बचाया, आज उसी अरावली पर खनन, निर्माण और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अरावली का निर्माण कैसे हुआ, क्यों यह हमारे लिए ज़रूरी है, इसका विस्तार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और अगर यह नहीं रही तो इसके नुकसान क्या होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम जानने वाले हैं अरावली का निर्माण। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका निर्माण लगभग 150 से 200 करोड़ साल पहले हुआ था। उस समय पृथ्वी की सतह आज जैसी नहीं थी। अलग अलग भूप्लेट्स आपस में टकरा रही थी। यही टकराव और दबाव की वजह से ज़मीन मुड़ी, ऊपर उठी और बनी अरावली पर्वतमाला। यह एक फोल्ड माउंटेन रेंज है जो समय के साथ हवा, बारिश और तापमान के प्रभाव से इसकी ऊंचाई कमी होती रही। इसलिए आज अरावली ऊंची नहीं बल्कि घिसी हुई और टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में दिखती है। दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं अरावली का विस्तार। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत गुजरात के पालनपुर से होती है, फिर गुजरात और राजस्थान, हरियाणा और अंत में दिल्ली तक, यानी ये 4 राज्यों में फैली हुई है। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। अरावली से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं बनास, लूनी, साबरमती, जो हमारी कृषि और पानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं अरावली हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह हमारे लिए जीवनदायिनी है। यह थार रेगिस्तान को फैलने से रोकती है, दिल्ली और NCR को रेगिस्तान बनने से बचाती है, भूजल स्तर बनाए रखती है और जैव विविधताओं और जंगलों का आधार है। अगर अरावली नहीं होती तो न सिर्फ हमारी पर्यावरणीय स्थिति बिगड़ती बल्कि मानव जीवन पर गंभीर असर पड़ता। दोस्तों, अब हम जानने वाले वर्तमान स्थिति, विनाश और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दोस्तों, आज अरावली के सामने सबसे बड़ा खतरा है। अवैध खनन और निर्माण ने पहाड़ियों को कमज़ोर कर दिया है और कई जगह पूरी तरह ख़त्म हो चुकी हैं। इसके असर से भूजल स्तर गिर रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और सूखा, बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सिर्फ वही पहाड़ियाँ अरावली मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई आसपास के इलाके से पर्याप्त अधिक है, अर्थात जो चोटियाँ 100 मीटर से ऊंची हैं वही अरावली पर्वतमालाओं में शामिल है। इस फैसले से कई छोटी पहाड़ियाँ कानूनी सुरक्षा से बाहर आ गई हैं और वहां निर्माण या खनन का रास्ता खुल सकता है। इस फैसले के विरोध में लोगों ने सेव अरावली अभियान शुरू किया है। दोस्तों, अब हम अंत में जानने वाले हैं अगर अरावली न रही तो इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर अरावली नहीं रहेगी तो क्या होगा। सबसे पहले रेगिस्तान फैल जाएगा, भूजल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा, जंगल और जैव विविधता खत्म हो जाएगी, वायु प्रदूषण बढ़ेगी और बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं आम हो जाएंगी। संक्षेप में, अरावली न केवल पहाड़ है बल्कि हमारे जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा है। तो अब यह है हमारा दायित्व बनता है कि हम अरावली की सुरक्षा करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी मदद के लायक लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।